मित्रों, सतयुग की वापसी। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। बस एक ही विकल्प, भाव संवेदना। आपको पृष्ठ 24 से पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। कांच के हथौड़े से कांच को हथौड़े से तोड़ा जाए तो वह छार छार होकर बिखर तो सकता है, पर सही जगह से इच्छित स्तर के टुकड़ों में विभाजित न हो सकेगा। चट्टानों में छेद करना हो तो सिर्फ हीरे की नोक वाला बर्मा ही काम आता है। पहाड़ में सुरंगें निकालने के लिए डायनामाइट की जरूरत पड़ती है। कुदालों से खोदते तोड़ते रहने पर तो सफलता संदिग्ध ही बनी रहेगी। वर्तमान में संव्याप्त असंख्यों अवांछनीयताओं से जूझने में प्रचलित उपाय पर्याप्त नहीं है। दरिद्रता को सभी संकटों की एकमात्र जड़ बताने से तो काम नहीं चलता, बात नहीं बनती। समाधान तो तब हो जब सर्वसाधारण को मनचाही संपदाओं से शराबोर कर देने का कोई सीधा मार्ग बन सके। वह तो संभव नहीं दिखता मित्रों, वह तो संभव नहीं दिखता। इसी प्रकार यह भी दुष्कर प्रतीत होता है कि उच्च शिक्षित चतुर कहलाने वाला व्यक्ति अपनी विशिष्टताओं का दुरुपयोग न करेगा और उपार्जित योग्यता का लाभ सर्वसाधारण तक पहुंचा सकेगा। प्रार्थना से भरी कठिनाइयां, प्रपंचों से भरी कठिनाइयां खड़ी ना करेगा, यह भी संभव नहीं दिखता। संपदा के द्वारा मिलने वाली सुविधाओं से कोई इनकार नहीं कर सकता, पर यह विश्वास कर सकना कठिन है कि जो पाया गया उसका सदुपयोग ही बन पड़ेगा। उसके कारण दुर्विष्णुओं का, आतंकवादी अनाचार का, जमघट तो नहीं लग जाएगा। वर्तमान कठिनाइयों के निराकरण हेतु आमतौर से संपदा, सत्ता और प्रतिभा के सहारे ही निराकरण की आशा की जाती है। इन्हीं तीनों का मुंह जोड़ा जाता है। इतने पर भी इनके द्वारा जो पिछले दिनों बन पड़ा है उसका लेखा जोखा लेने पर निराशा ही हाथ लगती है। प्रतीत होता है कि जहां भी वे अतिरिक्त मात्रा में संचित होती हैं, वहीं एक प्रकार का उन्माद उत्पन्न कर देती हैं। उस अधपगलाई मनोदशा के लोग सुविधा संवर्धन के नाम पर उद्दत आचरण करने पर उतारू हो जाते हैं और मनमानी करने लगते हैं। अपनों के लाभ के लिए उनकी उपलब्धियां खपती रहती हैं। प्रदर्शन के रूप में ही यदा कदा उसका उपयोग ऐसे
कार्यों में लग जाता है जिसमें शत प्रवृत्ति संवर्धन में कदाचित कुछ योगदान मिल सके। वैभव भी अन्य नशों की तरह कम विक्षिप्तता उत्पन्न नहीं करता, उसकी खुमारी में अधिकाधिक उसका संचय और अपव्यय के उद्यत आचरण ही बन पड़ते हैं। ऐसी दशा में निश्चय पर पहुंचना अति कठिन हो जाता है कि उपर्युक्त विविध संभावनाएं यदि बढ़ाने जुटाने को लक्ष्य मानकर चला जाए तो प्रस्तुत विपन्नताओं से छुटकारा मिल सकेगा। सच तो यह है कि समर्थता का उद्योग, समर्थता का जखीरा हाथ लगने पर तथाकथित बलिष्ठों से ही घटाटोप की तरह छाए हुए संकट और विग्रह खड़े किए गए हैं। प्रदूषण उगलने वाले कारखाने संपन्न लोगों ने ही लगाए हैं, उसी ने बेरोजगारी और बेकारी का अनुपात बढ़ाया है। आतंक, आक्रमण और अनाचार में संलग्न बलिष्ठ लोग ही होते हैं। युद्धोन्माद उत्पन्न करना खर्चीले माध्यमों के सहारे उन्हीं के द्वारा बन पड़ता है। प्रतिभा के धनी कहे जाने वाले वैज्ञानिकों ने ही मृत्यु किरणें जैसे आविष्कार किए हैं। कामुकता की धरती से आसमान तक उड़ान देने में तथाकथित कलाकारों की ही संरचनाएं काम करती हैं। मित्रों, आस्थाओं को जन्म देने पर श्रेय, बुद्धिमानी देने का श्रेय अनास्थाओं को, आस्थाओं नहीं अनास्थाओं को जन्म देने का श्रेय बुद्धिजीवी कहे जानने वालों के ही बुद्धिजन कहे जाने वालों के पाले बंधा है। नशेबाजी को घर घर तक पहुंचने में, नशेबाजी को घर घर तक पहुंचाने में चतुरता के धनी लोग ही अपने स्वेच्छानुसार का, स्वेच्छाचार का परिचय दे रहे हैं। इस प्रकार आकलन करने पर प्रतीत होता है कि मूर्धन्यों, बलिष्ठों, संपन्न और प्रतिभाशालियों की छोटी सी चौकड़ी ने समर्थ थोड़े समय में, चौकड़ी ने अनर्थ थोड़े समय में खड़े किए हैं। वहां साधन संपन्नता, यहां साधन संपन्नता की निंदा नहीं की जा रही है और न दुर्बलता के सिर पर शालीनता का चेहरा बांधा जा रहा है, शहरा बांधा जा रहा है। कहा इतना भर जा रहा है कि पिछड़ेपन को हटाने मिटाने का एकमात्र यही उपाय नहीं है।
साथियों, इस तथ्य को 1000 बार समझा और लाख बार समझाया जाना चाहिए कि मनस्थित की परिस्थितियां ही जन्मदात्री है। इसलिए यदि परिस्थितियों की विपन्नता को सचमुच ही सुधारना हो तो जन समुदाय की मनस्थिति में दूरदर्शी विवेकशीलता को उभारा, उगाया और गहराई तक समाविष्ट किया जाए। यहां यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि मनस्थित एवं बुद्धि संस्थान भी स्वतंत्र नहीं है। उन्हें भावनाओं, आकांक्षाओं, मान्यताओं के आधार पर अपनी दिशाधारा विनिर्मित करनी होती है। उनका आदर्शवादी उत्कृष्ट स्वरूप अंतःकरण में भाव संवेदना बनकर बहता है। यही है वह सूत्र जिसके परिष्कृत होने पर कोई व्यक्ति ऋषिकल्प, देवमानव बन सकता है। यह एक ही तत्व इतना समर्थ है कि अन्यान्य असमर्थताएं बने रहने पर भी मात्र अकेली विभूति के सहारे न केवल अपना वरन समूचे संसार की शालीनता का पक्षधर कायाकल्प किया जा सकता है। 21वीं सदी के साथ जुड़े उज्जवल भविष्य का यदि कोई सुनिश्चित आधार है तो यह एक ही है कि जन जन की भाव संवेदनाओं को उत्कृष्ट, आदर्श एवं उदात्त बनाया जाए। इस सदाशयता की अभिवृद्धि एकमात्र अभिवृद्धि इस स्तर तक होनी चाहिए कि सब इस स्तर तक होनी चाहिए कि मात्र अपने और अपने को सबका मानने की आस्था उभरती और परिपक्व होती रहे। साथियों, संपदा संसार के इस अनुपात से भी विनिर्मित हुई है कि उसे मिल बांट कर खाने की नीति अपनाकर सभी औसत नागरिक स्तर का जीवन जी सकें। साथ ही बढ़े हुए पुरुषार्थ के आधार पर जो कुछ अतिरिक्त अर्जन कर सकें उसे पिछड़े हुओं को बढ़ाने, गिरते हुओं को उठाने एवं समुन्नतों को सत प्रवृत्तियों के संवर्धन हेतु प्रोत्साहित कर सकें। आवश्यक संपन्नता की ललक ही बेकाबू होने पर उन समर्थकारी संभावनाओं में प्रवृत्त होती हैं जिसके कारण
अनेकानेक रंग रूप वाले, अनेकानेक रंग रूप वाले अनाचारों को व्यापक, विस्तृत और प्रचंड होते हुए देखा जा रहा है। मित्रों, लिप्साओं से किसी प्रकार कटौती करते बन पड़े तो ही वह जुझारूपन उभर सकता है, जो अवांछनीयताओं के अवांछनीयताओं से गुथे और पटकनी देकर परास्त कर सके। बहुत महीन लिखा है, पढ़ने में नहीं आ रहा है साथी। चलिए फिर भी समझ जाइए। जिन अभावों के लिए जिन अभावों से लोग संत्रस्त दिखते हैं, उनसे निपटने को प्रतिभा उनमें उभारी जाए, ताकि वे अपने पैरों खड़े होकर दौड़कर स्पर्धा जीतते देखे जा सके। स्पर्धता जीतते देखे जा सके। साथियों, आर्थिक अनुदान देने की मनाही नहीं है, और न यह कहा जा रहा है कि गिरों को उठाने में सहयोग देने से कोताही बरती जानी चाहिए। मात्र इतना भर सुझाया जा रहा है कि मनुष्य अपने आयु में अपने आप में संपन्न और समर्थ है। यदि उसका आत्मविश्वास एवं पुरुषार्थ जगाया जा सके तो इतना कुछ कर सकता है, जिसके रहते याचना का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इतना बचा रहता है जिसे अभावों और अन्य व्यवस्थाओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में लगाया जा सके। बहुत बचता है साथियों। 21वीं सदी भाव संवेदनाओं के उभरने की अवधि है। इसे हमें इस उपेक्षित क्षेत्र को भी हरा भरा बनाने में निष्ठावान
माली की तरह भूमिका निभानी चाहिए। बस विश्व उद्यान इसी आधार पर हरा भरा, फला फूला एवं सुषमा संपन्न बन सकेगा। आश्चर्य नहीं कि चलिए पढ़ते हैं अगले वीडियो में थोड़ा और रोशनी में। धन्यवाद।